बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। गुस्ल मैयत कोर्स आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है और ताज़ियत के हम अमूमी मसाइल जो है वो देखेंगे जी। तो सबसे पहले ये है कि मुसीबत पर साबित कदमी, सब्र और अल्लाह के फ़ैसला पर रज़ा मतलूब है। ठीक है, यानी कि ये हमें पता है कि जो इस दुनिया में आया है उसने जाना भी है, ज़िंदगी है तो मौत भी है। ठीक है, मुसीबत पर सब्र और जो है ना साबित कदम आपको रहना है। सेकंड नंबर पर है कि मैयत पर गमज़दा होने और आँखों से आंसू बहाकर रोने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली जब हमारे प्यारे इस दुनिया से चले जाते हैं तो वो एक नेचुरली है, एक फितरी अमल है कि हम में जो है ज़ाहिर है रोना भी आएगा। कोई बिछड़ जाता है तो रोना तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन नोहा नहीं करना, गिरेबान फाड़ना, गालों पर तमाचे मारना, जाहिलियत जैसी चीखो पुकार करना हराम है। ठीक है, हम जब जाते हैं किसी के घर में ये अक्सर ही औकात हमें ये देखने को मिलता है, हमारे रिवाज बने हुए हैं कि जी एक दूसरे के साथ गले लगना है, रोना है और बैन करना है और वो बातें कह देनी है। सम टाइम्स हमें जज्बातियत में ऐसा समझ नहीं आती कि कोई ऐसे बद अफ़आल मुँह से निकल जाते हैं, तो ये तमाम बातें जो है वो ममनू हैं। ठीक है, तो जब भी किसी के घर ताज़ियत पर जाना है तो जो है और सोग जो है वो 3 दिन का होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आपने वहाँ पर जाके कहानी नहीं छेड़नी है, हाँ जी क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। एक तो जो है वो जो मरहूमीन के जो पीछे होते हैं लोग, उनके वैसे ही वो बेचारे गम से निढाल होते हैं। फिर जब हम उनको जा के फिर ज़ीरो से कहानी स्टार्ट होती है, हाँ जी कैसे हुआ था, कब हुआ था, क्यों हुआ था। भाई हो गया, जिसकी डेथ होनी थी हो गई, ज़ाहिरी सी बात है। तो अब उसके बार बार आपने ज़ख्मों पर मरहम क्यों छिड़कना है? तो ये तमाम चीज़ें दीनदार होने के हैसियत से, इल्म हासिल करने के बाद आपने इन चीज़ों से बचना है। ठीक है ना।